अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमीर बलाच का असल कातिल कौन निकला? टीपू ट्रकावाला के घर में इस वक्त शदीद गम और गुस्से की आग भड़क उठी है। तमाम अंदाजे गलत साबित हो चुके हैं। नाकाबिले तरदीद सबूत वो सामने आ गए हैं और पुलिस ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर दी है। एहसन शाह को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। ये भी चीजें और हकाइक सामने आ रहे हैं कि एहसन शाह को सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसकी क्या डिटेल्स हैं, आज की वीडियो में इसका खुलासा करेंगे। 3 वजूहात जिनकी बिना पर पुलिस को अपनी तफ्तीश जो है वो तब्दील करनी पड़ी। आप सबको पता है कि एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है जिसमें सारे हैरान और परेशान होते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा बंदा घर का निकला जो भेदी ऐसा था जिसने लंका ढा दी। हर दूसरे दिन जो है वो अमीर बलाच के दोस्त सामने आ रहे हैं जिन्होंने उसकी मुखबरी की थी। अमीर बलाच टीपू कत्ल केस में ऐसे शवाहिद इस वक्त सामने आ रहे हैं जिससे पुलिस भी चकरा के रह गई है। पुलिस को समझ ही नहीं आ रही कि सारा मामला कैसे और कहां पे जा रहा है। 10 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उसके बावजूद जो है पुलिस अभी तक बेयारो मददगार क्यों नजर आ रही है? क्या पुलिस तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को पकड़ना नहीं चाहती? क्या ऊपर से प्रेशर है? क्या मामला ये है कि अब गवर्नमेंट भी चेंज हो गई है और चीजें भी थोड़ी मुख्तलिफ हो रही हैं, तो अंदर सीआईए के अंदर भी तब्दीलियां की गई हैं। तो मामला क्या है? क्या इन दोनों को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या इन दोनों का नजला किसी और पर डालने की कोशिश की जा रही है? 2 हफ्ते की तफ्तीश के बाद आखिरकार पुलिस असल कातिल तक पहुंच तो गई है। जुबानी कलामी पहुंची है लेकिन अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। दूसरी तरफ गोगी भट्ट का ख्याल जो है वो यही था कि हमारे मामला बड़े सुकून से चलेंगे और कोई हम तक पहुंच भी नहीं पाएगा। लेकिन क्या करें कि हर चोर और हर कातिल, हर गुनाहगार कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ जाता है जिससे बाद के लोगों को बड़ी आसानी हो जाती है। गोगी भट्ट का जो खेल है इस वक्त खत्म हो चुका है और पुलिस जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की खबर भी ब्रेक करने वाली है। सीआईए पुलिस ने अमीर बलाच के कत्ल में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी जो है कब्जे में ले ली है। असलहा और शूटर सबको अपनी हिरासत में रखा हुआ है, हिरासत में ले लिया। और अब डीआईजी जो नए डीआईजी आए हैं इमरान किश्वर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कंफर्म किया कि असल कातिल जो है वो तीफी भट्ट है। पुलिस के मुताबिक अमीर बलाच पर गोलियां चलाने वाला जो है, जितने भी लोगों ने गोलियां चलाई हैं, जितने भी लोगों ने प्लान बनाया, एग्जीक्यूट किया, उनकी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, ना अमीर बलाच से ना ही उनकी फैमिली से। तमाम गवाहों के बयान और जो शवाहिद की मौजूदगी से चीजें साबित हो रही हैं वो यही हो रही है कि असल कातिल जो है वो तीफी भट्ट है। लेकिन हमारे मुल्क का कानून थोड़ा सा अलग है। मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझा दूं कि जो मौके पर ही मौजूद नहीं है उसको आप किस तरह की दफात लगाकर जो है वो गिरफ्तार तो कर लेंगे, लेकिन फिर सजा क्या देंगे? आप देखें कि जो कातिल पकड़े जाते हैं, जो नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से रेफरेंस दूंगी, सारे सबूत जो हैं वो दरिंदे ज़ाहिर जाफर के खिलाफ हैं। 2 कोर्ट से उसको सजाई मौत हो चुकी है। हर चीज, एक एक गवाह, एक एक शवाहिद, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सब कुछ मौजूद है, लेकिन अभी तक वो फांसी पे नहीं चढ़ा। तो यहाँ तो तीफी भट्ट मौजूद ही नहीं था। तीफी भट्ट वहां पे मौजूद नहीं था, उसने तो सिर्फ प्लानिंग की थी। तो हमारे मुल्क का कानून जो है उस पर मैं अब क्या कहूँ। अगर तीफी भट्ट है, ये तीफी भट्ट को पकड़ क्यों नहीं रहे? ये गोगी भट्ट को पकड़ क्यों नहीं रहे? ये भी बहुत सारे सवालात हैं कि उनके किन से लिंक है, सबको पता है। कहाँ कहाँ उनके ताने बाने मिलते हैं ये भी सबको पता है। उनके हाथ तो बहुत ऊपर तक है। अब ये है कि तमाम जो गवाह और शवाहिद हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने यही कंफर्म कर दिया है कि जी हमारे पास जो सबूत हैं उसके मुताबिक तीफी भट्ट ने ही ये कत्ल करवाया है। तीफी भट्ट ने कैसे गाड़ी रेंट पर ली, असलहा गोगी भट्ट ने फराहम किया, और जो किस शूटर थे, कितने शूटर हायर किए, कि किसको कितने पैसे देने हैं, वो पैसों की डिटेल्स भी आ चुकी हैं, पैसे देते हुए सबूत भी आ चुके हैं। पुलिस ने सब कुछ जो है वो बरामद कर लिया है। डीआईजी ने जी कंफर्म कर दिया है कि तफ्तीश मुकम्मल हमने कर ली है। शूटर्स ने यह भी कंफर्म किया है कि 11 फरवरी को भी अमीर बलाच को कत्ल करने की कोशिश की गई थी, यानी कि 11 फरवरी को उन्होंने पहली अटेम्प्ट की थी अमीर बलाच को मारने की, लेकिन उस दिन अल्लाह ने जो है उसकी मौत नहीं लिखी थी, उसको बचाना था, उसको बचा लिया गया। ये हमला जी इनके मुताबिक शाह आलम के इलाके में होना था जहां अमीर बलाच अपने भाई अमीर मौसफ के साथ मौजूद था। दोनों भाइयों को कत्ल करने का प्लान था, लेकिन प्रायोरिटी जो थी अमीर बलाच था, क्योंकि इस वक्त वही सारे बिजनेस वगैरह जो है वो देख रहा है। अपने भाइयों को वो थोड़ा सा दूर रखा करता था। उसका भाई बाहर से तालीम हासिल करके आया है वकालत की, तो अगर किसी को अंडरवर्ल्ड का डॉन बनना है या लाहौर पे राज करना है या पाकिस्तान पे राज करना है, वो तालीम की तरफ क्यों जाएंगे? तो ये एक सारी जो है गुंडों की फैलाई हुई गुंडागर्दी है। और क्या करें कि हमारे सिस्टम में इस हद तक ये चीज़ें आ चुकी हैं कि हम चाह के भी इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सकते। तो कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए उनको घसीट कर मुल्क में लाना ज़रूरी है, और जो एक मुल्क में उसको घसीट के जेल में डालना ज़रूरी है। तो इधर उधर के टट्टू तो पकड़ लिए, लेकिन वो नहीं पकड़े जो असल कातिल हैं।
आपको मैं बताती चलूं कि अमीर बलाच का आबाई इलाका है जी शाह आलम, और जब बलाच को शक हुआ तो उसने अपनी गाड़ी वन वे ले जाकर रास्ता तब्दील कर लिया था और शूटर्स को फायरिंग का मौका नहीं मिला था। अगर बलाच को इल्म था या उसको कहीं से उसको स्मेल आ रही थी, उसको लग रहा था कि मुझे कत्ल किया जा सकता है या कोई इस तरह से साइंस मिलते हैं, कुछ ऐसा लगा था, तो उसको शादी में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन क्या करें कि तीफी बट की प्लानिंग इतनी एग्जैक्ट थी कि उसने उसके बेस्ट फ्रेंड को, एहसन शाह, हर जगह तस्वीरें हर जगह मौजूद है। एहसन शाह के ड्रामे इतने ज़्यादा थे कि अमीर बलाच जब पाकिस्तान में नहीं था, उसकी एक दिन सालगिरह आई तो एक दफ़ा सालगिरह आई तो उस साल वो नहीं था पाकिस्तान में, इसने मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके अमीर बलाच को वीडियो कॉल पे लेके सालगिरह का केक काटा। यानी कि वो इतने ड्रामेबाजियाँ करता था, पता नहीं कितने अरसे से ड्रामेबाजियों में मुलव्विस था, कब से इसकी प्लानिंग थी। या फिर इसने कहा था कि मुझे जो है अमीर बलाच अपने साथ गद्दी पे बिठा लेगा। गद्दी पे अमीर बलाच ने तो नहीं बिठाया, इसने उसको कत्ल करवा के जो है गेम डालने की कोशिश की, लेकिन आज फिर भी इसके हाथ खाली हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ सहाफ़ी जो है खबर ब्रेक कर रहे हैं कि एहसन शाह तो मोहरा था, उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि बड़ों को बचाया जा सके। तो बड़े जब पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि तीफी बट ने ही सब कुछ करवाया है, तो फिर अब किसको कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन तीफी बट पुलिस की पहुंच से दूर दूर तक नहीं है, बहुत ही दूर है। अमीर बलाच को जी इन्होंने हर हाल में कत्ल करना था, इनका टारगेट था, इनका जिंदगी का मकसद एक ही था कि अमीर बलाच को कत्ल करें, और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। शादी की तकरीब में 11 अफराद मौजूद थे, 5 अंदर और बाकी जो है बाहर थे। अब अगर अमीर बलाच अंदर जख्मी हो जाता तो इन्होंने बाहर लेके जाते हुए फायरिंग करनी थी और लोगों को भी कत्ल कर देना था जिन्होंने अमीर बलाच की बॉडी को उठा के अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन इंस्ट्रक्शन यही थी कि ऐसे फायर करने हैं, ऐसी जगह पे मारना है कि बलाच जो है ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाए। पुलिस ने कहा कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि जी हमारे पास जो है ऑन अराइवल इनकी डेड बॉडी आई है, ये भी रास्ते में या फिर वहीं पे उनका इंतकाल हो गया था। तो बहुत प्लानिंग थी, यानी कि कहीं से अगर अमीर बलाच उस दिन बच भी जाते तो इन्होंने इतनी जगह पे लोगों को बिठाया हुआ था, इतने शूटर्स बिठाए हुए थे कि कहीं पर और चांसेस नहीं थे कि वो बच जाएं। और मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि यहाँ पे तो 1-2 लोग ही जख्मी हुए हैं, इनके एक दोस्त जो है वो तशवीशनाक हालत में है। लेकिन अगर जो बाकी पॉइंट्स इनके बारे में इन्होंने इंकशाफ की है कि बाहर लेकर आते हुए फायरिंग कर देनी थी, जिस तरह से हवाई फायरिंग कर रहे थे जाते हुए, इन्होंने इतनी खौफनाक फायरिंग की है, उसकी आवाज़, ऑडियो, वीडियो सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर और लोगों की जो है अमवात भी हो सकती थी। तो इस वक्त जी काफ़ी गमो गुस्से में नज़र आ रही है अमीर बलाच की फैमिली, और हो भी क्यों ना उनके वालिद को भी इसी दरिंदे ने जो है वो कत्ल किया। और अब पुलिस कंफर्म कर चुकी है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अमीर बलाच कत्ल केस में हम सारी तफ्तीश कर चुके हैं और कातिल कोई और नहीं तीफी बट है। तीफी बट ने ये कत्ल करवाया। हर ताने बाने हर चीज़ जो है वो तीफी बट से मिलती है, लेकिन तीफी बट कहाँ पर है, उसको पकड़ने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, पुलिस के अंदर रद्दोबदल क्यों की गई, किसके साथ क्या लिंक है, ये बड़े सवालात मिस्टीरियस हैं जिनका जवाब जो है वो पुलिस के पास है या फिर इन कातिलों के पास है। दूसरी बात, जिस तरह से दोस्त बन के इसने पीछे से छुरा घोंपा, आप में से क्या किसी के साथ इस तरह का कोई वाकया हुआ है कि आपके किसी बहुत ही करीबी ने आपके साथ जो है वो इस तरह किया हो? लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपकी जान बच गई, और अगर ऐसा ना हुआ होता तो आपकी जान जा सकती थी। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आपने किस तरह से अपने आप को बचाया, ताकि हम बाकी लोगों को ऐसे दरिंदों से बचाने में थोड़ी सी हेल्प आउट जो है हम कर सकें।